Third oil producing plant is coconut. Botanical name of coconut is Cocos nucifera. It belongs to family Ericaceae and part used for oil yielding is एंडोस्पर्म. देखिए जब ये कोकोनट अभी रॉ होता है यानी ग्रीन होता है तो उसमें जो कोकोनट वाटर है यानी ब्राउन भी जब हो जाता है तो कोकोनट जो वाटर है दैट इज़ एंडोस्पर्म. तभी एंडोस्पर्म कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है सीड जो होता है उससे, तो इसी से ही ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इसमें क्या हम ये देखेंगे अगर ये आया कि पार्ट यूज़ कौन सा करते हैं ऑयल यील्डिंग में, देन यू विल राइट एंडोस्पर्म. ऑरिजिन देखिए ओरिजिनेट जो है इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग बताते हैं. कोई नदर्न से बताता है नदर्न एशिया, कोई सदर्न एशिया एंड थर्ड यही है कि साउथ ईस्ट एशिया. तो इट इज़ नॉट सर्टेन कि इसका ओरिजिन कहाँ है. इंडिया रैंक थर्ड पोजीशन इन कोकोनट प्रोडक्शन. पहले इंडिया की जो पोजीशन फर्स्ट थी लेकिन इट फॉल्स डाउन टू थर्ड पोजीशन. फिलीपींस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है. ठीक है. और इंडिया में अगर बात करें कि कौन सा स्टेट है जो मेन प्रोडक्शन करता है वो है केरला. केरला इज मेन प्रोड्यूसर स्टेट इन कोकोनट प्रोडक्शन. अदर जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, दमन दीव, अंडमान, यहाँ पर भी जो कोकोनट का प्रोडक्शन होता है, बट केरला क्या है मेन प्रोडक्शन. और राजस्थान में इसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि कोस्टल एरिया में ही ये ग्रो करता है. इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो होनी चाहिए ह्यूमिड. और राजस्थान जो है वो ड्राई, वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, ड्राई थोड़ा क्लाइमेट होता है, तो वो सूटेबल नहीं है कोकोनट के लिए. इसलिए इन एरिया में ये कोकोनट की प्रोडक्टिविटी हाई है. अगर इसकी बात करें कि जो एंडोस्पर्म है इसी में क्या होता है फैटी एसिड होता है. और फैटी एसिड भी कितना है 60 to 70%. और इसमें कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं जैसे मिस्टेरिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं. कोकोनट ऑयल की बात करें तो कलरलेस होता है या फिर लाइट येलो कलर का होता है प्योर फॉर्म में. ये लिक्विड होता है एट 23 to 24 डिग्री सेल्सियस तक तो ये लिक्विड होता है. बट जैसे इससे लो जाएंगे इस टेम्परेचर से तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म का हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा. कोकोनट में आपको पता है कि जो आपने कोकोनट प्लांट देखा होगा तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एपिकार. फाइबर भी यूज होते हैं जिन्हें हम कॉयर फाइबर कहते हैं. ये कॉयर फाइबर जो है ये मैट्रेस बनाने में यूज होते हैं. और जो वुडी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मीजोकार. और ब्राउन जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार. और जो अंदर से ये जो वाइट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीड. और इसके अंदर ये जो वाटर होता है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. तो हम 3 स्टेजेस देखते हैं जब ग्रीन होता है. बिल्कुल जब ग्रीन होता है कोकोनट तो उसमें इसका ये जो कॉयल फाइबर्स नहीं होते. फिर धीरे धीरे वो स्केलेटन काइमा में कन्वर्ट होता है तो उसके जो फाइबर्स बनने लग जाते हैं. और उस फाइबर के भी अंदर ये जो वाइट पार्ट होता है जो एडिबल होता है जिसे हम गिरी भी बोलते हैं दैट इज सीड. और इस सीड में क्या होता है हम ये देखेंगे कि इसमें होता है एंडोस्पर्म जो लिक्विड होता है. धीरे धीरे ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ये जो सीड है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी सीड से ही फिर क्या निकालेंगे ऑयल निकालेंगे. तो ऑयल जो है उसका यूज़ क्या है. देखिए यूजेस जो हैं ऑयल की वो कुकिंग में करते हैं. एडिबल ऑयल है, आर्टिफिशियल बटर बनाने में, हाइड्रोजनेशन करके वेजिटेबल घी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और हेयर ऑयल में और दूसरा जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, शेविंग क्रीम है, बाथ सोप है या अदर मॉइस्चराइज़र है, उनमें भी ये यूज़ होता है. और एक ही इससे कोकोनट जो है इसका यूज़ करके एक फर्मेंटेड ड्रिंक भी बनाते हैं दैट इज़ टोडी. ये फर्मेंटेड ड्रिंक होती है. और कोकोनट जो मिल्क होता है, जो कोकोनट मिल्क है दैट इज़ फुल्ली न्यूट्रिटिव मिल्क है. इतना न्यूट्रिशन होता है फुल्ली. और अगर हम जैसे टिश्यू कल्चर जब करते हैं तो उसमें जब भी हम न्यूट्रिएंट मीडियम होता है तो उसमें कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं क्योंकि
जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए जो एक प्लांट को भी ग्रो करने में रिक्वायर हैं, वो सब किस में होते हैं? कोकोनट मिल्क में। तो कोकोनट जो मिल्क है, कोकोनट वाटर है, इट इज़ वेरी, हम कहेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। क्लियर? तो यहाँ पर ये कोकोनट के बारे में हो गया है। लास्ट जो प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो है कैस्टर।